क्या हुआ, कौन थे ये लोग और क्या पुलिस असफल रही? सबसे पहले हिमांशु जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस। आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को और सारे पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और प्रणाम भी। और हिमांशु जी, मेरे पास जितना जानकारी है, काल से 9-10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति नेशनल चैनल पर, हर मीडिया चैनल पर बंगाल में जो आरोप लगाया भाजपा के एक लीडर, इनको पहले जानना चाहिए कौन है। टीएमसी के एक भी लीडर, एक भी वर्कर्स कुछ नहीं था। कलकत्ता के अंदर कोई भी विधानसभा में कौन गया था, मैं सबको बात जानता हूँ, सब मैं पहचानता हूँ मैं सबको, लेकिन इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो है, जो पेशेंट पार्टी था, जो लोगों को 5-6 दिन से कोई इलाज नहीं मिल रहा था, जितना पेशेंट पार्टी था, हर दिन आर्टिकल हॉस्पिटल पे 5 से 6 हजार लोगों को इलाज मिलता है आउटडोर पे, और इमरजेंसी में 1000 के लोग इलाज मिलता है। लेकिन ये 5-6 दिन में इतने सारे लोग हो गया। उसके साथ सीपीआईएम के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, टीएफआई युवा छात्रा जो फेडरेशन का जाए, उसके साथ भाजपा के कुछ डॉक्टर जो है, ये कुछ लोग मिल के जो हमला किया, हमला करने के बाद और उसको बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ किया। इनका हम सब इनके निंदा करता हूँ। ये बीजेपी वालों ने हमला किया, ये सब बीजेपी के थे गुंडे। और कोलकाता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने बोला बीजेपी वालों ने मिलकर। बीजेपी था, सीपीएम था, डीएफआई युवा फेडरेशन का था, और पेशेंट पार्टी सबसे ज्यादा पेशेंट पार्टी था। हजारों को लोग था, जो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था 6-7 दिन से, उन लोग था। पहले मैं आपको बार बार कहना हूँ, कलकत्ता के अंदर जिस इलाका में आर्टिकल हॉस्पिटल है, उस इलाका कौन विधानसभा के क्षेत्र में है और कितने सारे लीडर है, क्वार्टर्स है, सबको मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई टीएमसी के कोई गुंडा नहीं है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, निंदनीय। टीएमसी का कोई गुंडा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग बंगाल का। लेकिन आपकी पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पाई? ममता बनर्जी का बदनाम है। आपकी पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पाई? बिल्कुल कोशिश किया। आपने जो अभी जो एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति का जो वीडियो इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो भी जो सिक्योरिटी था, वो भी आपका चैनल में बताया इंटरव्यू में। पुलिस ने बहुत कोशिश किया, रात भर कोशिश किया, लेकिन मॉब इतना बड़ा था, एक रूम में 100 लोग घुस रहे थे। वो जो पेशेंट पार्टी बाहर में 6 दिन से खड़ा है, ये कोई ठीक है, बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे। सुनिए ना, वही लोग ठीक है, आपकी बात मैंने समझी। अब बता रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे थे और पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई है। यह अराजकता फैलाई है, बीजेपी ने फैलाई है। प्रियंका टिमरेवाल जी, इस पर पहले जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल है और पूरे देश के सवाल है। भाजपा का नाम नहीं लिया, आपने बोला बीजेपी के शामिल थे, आपने बोला है, नाम लिया, उसके साथ पेशेंट पार्टी का नाम लिया। ओके, ठीक है। देखिए, अभी इन्होंने जो कहा, मैंने इनकी सारी बात सुनी। मैं आपको सिर्फ कहती हूँ कि जिस क्रूरता और बर्बरता से इस साजिश को अंजाम दिया गया है, ये और कुछ नहीं बल्कि सीबीआई जो जांच कर रही है, उसको रोकने के लिए, अटकाने के लिए और डिरेल करने के लिए किया गया। इन्होंने कहा ये उस इलाके के सारे नेताओं को जानते हैं, ये सबको जानते हैं। जिस सेमिनार ये फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं चुप थी ना जब ये बोल रहे थे। शर्म आनी चाहिए, एक बच्ची के साथ इस तरह का कांड हुआ और ये बीच में बोल रहे हैं। जरा सी तो लज्जा रखिए। इस तरह से किस मुद्दे पर बादल देवनाथ सुनिए, एक बात प्लीज रुकिए। बादल देवनाथ सुनिए। बादल देवनाथ, शुरुआत में मैं आपके पास आया, शुरुआत में आपको मौका दिया। मैं नहीं चाहता कि कहीं पर आपकी कोई बात ना दूरी जाए, लेकिन प्लीज, आज का दिन बहुत खास है, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत दिन खास है, बहुत अहम मुद्दा है। थोड़ा सा रुकिए, वक्त आएगा फिर बोलिएगा। थोड़ा सा रुकिए प्लीज, बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। बहुत ही संगीन जुर्म हुआ है और इस जुर्म को एंड तक या इन्वेस्टिगेशन को सही तौर पर नहीं चलने देने की साजिश हो रही है। मैं पूछती हूँ, ये कहते हैं 1000 लोग घुस गए, आपकी पुलिस क्या चूड़ियां पहनकर बैठी थी? जब आपको पता है कि पूरे शहर में सभी लोग, और सिर्फ शहर नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज लोग इस घटना को लेकर के जो है वो आंदोलन के तौर पर रास्ते में उतरे हुए हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी?
क्या तैयारी थी? अरे और सिर्फ और सिर्फ जा करके उसी अस्पताल में सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये तो भाजपा का पॉलिसी देखिए, है। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो इतने संगीन मुद्दे पर मैं इस तरह की बहस इनसे नहीं करूंगी, क्योंकि आज इनके लिए किसी की बेटी की कोई इज्जत नहीं, बादल देवनाथ, किसी की मां की कोई बादल जी, इज्जत नहीं। बादल नाथ सुनिए, बादल नाथ करके खून कर दिया। एक मिनट, मैं बाकी के मेहमानों के पास अभी नहीं गया हूं। बादल देवनाथ प्लीज, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज अभी शांत रहिए। एम्पैथी भी नहीं, वरना मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री कह रही थी कि 2 दिन के अंदर सीबीआई को पकड़ के बोलिए, लाए, फांसी लगाए। आपको आज इतनी हलचल कैसे हो गई? 3 दिन तक जब एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उस कमरे को आपने रेनोवेट कराया। अरे ये तो किसी गधे को भी पता है कि क्राइम सीन को जो है सीज किया जाता है ताकि एविडेंसेस प्रोटेक्ट रहे। वहां आपने रेनोवेशन चलाया, तो आखिर ऐसा क्या है? देखिए, ये एक साजिश है। और मैं आपको बता रही हूँ, सूत्रों के अनुसार उस अस्पताल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं, उनकी बिक्री, अवैध बिक्री इधर उधर की जा रही है। और इसमें फिर से एक स्कैम निकलेगा, जिसमें फिर से कोई टीएमसी का नेता, उसका बेटा, सब बाहर आएंगे। ठीक है, थोड़े से समय की बात है, इन्वेस्टिगेशन में सब बार बार आएगा। ये जो डॉक्टर थी, इस पर ऐसा क्या प्रेशर पड़ रहा था 6 महीनों से, ये सब बाहर आएगा। इसी अस्पताल में 2021 में फिर क्यों एक डॉक्टर ने ऊपर से कूद करके आत्महत्या की थी या मर्डर था, ये भी सामने आएगा। तो इस अस्पताल में ऐसा क्या चल रहा था और क्यों उसको छुपाने की कोशिश? अपनी जैसी सरकार, इनकी पुलिस मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री, वहां पर हेल्थ में ऐसा घोटाला। ठीक है प्रियंका जी, उसके बावजूद बहुत सारे सवाल आपने कहा कि दाल में क्या काला था, कौन सी साजिश, कौन सा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, आप बोल लीजिए, 10 ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, 3 मेहमान हो रहे हैं। ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। हाँ, मैं, प्रियंका मेरा बहन है, छोटा बहन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिस रूम में, जो सेमिनार रूम में अत्याचार हुआ महिला के ऊपर, ये तो निंदनीय घटना है। हम सब चाहते हैं सभी लोग पकड़ जाए, सबका फांसी हो जाए। लेकिन उस सेमिनार हॉल, पुलिस भी बताया सीबीआई जो रिक्वेस्ट किया था पुलिस को, उस सेमिनार हॉल को क्या हुआ, पुलिस ने बताया सेमिनार बिल्कुल सुरक्षित है, सेमिनार हॉल में कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ। और जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये रेनोवेशन का काम, ये क्या था? चलिए ठीक है, 1 मिनट, अपनी जय अवस्थी जी, एक मिनट, नहीं, डिटेल करेंगे, इधर उधर करेंगे, सब मेहमानों के पास दोबारा जाता हूँ। अपनी जय जी, 1 मिनट प्लीज, अपनी जय जी, क्यों कर रहे हो? ओके बादल, ठीक है, अपनी जय जी, सुनिए ना, मैं एक क्रम से बात करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप डिटेल इस पर अपनी बात रखिएगा, विश्लेषण करिएगा। पहले सुसाइड की बात, 3 घंटे तक परिवार को दूर रखा जाता है, कमरे का रेनोवेशन होता है, एक गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब बात गैंगरेप की भी आ रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम कल तहस नहस हो गया, उसी बिल्डिंग में हमला हुआ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, यानी पता था कहां जाना है कहां नहीं जाना। पुलिस नाकाम, लाचार या फिर मौन, बताइए। हिमांशु, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है आज इस बात पर तो प्रेम कुमार जी और बाकी लोग, बादल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और हिमांशु मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज लोकतंत्र तो सुरक्षित, आज कोई संविधान की कॉपी लेकर के वहां पे खड़ा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित है, वहां पर कोई नहीं आएगा। आज कोई भी व्यक्ति ट्वीट कर ले, कुछ कर ले, आपने तो बहुत सारी फोटो दिखाई जिनकी छुट्टी है, वो अगर एक आध वक्तव्य दे भी देंगे तो आप महीने भर बाद देखिएगा एक स्टेज पर सब हाथ के हाथ बांध करके खड़े होंगे, जिसको एसएफआई और ये सीपीएम और इनको कह रहे हैं, ये सब एक स्टेज पर होते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इसके बावजूद वहां पर मैं हिमांशु आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी साफ सी बात है, आज इस पैनल में सारे वो लोग होने चाहिए थे जो वहां पर रात को डॉक्टर मौजूद थे। वो डॉक्टर रो रहे हैं कि पहले तो रेप हुआ, हमने प्रदर्शन किया तो पिटाई भी होगी हमारी। ये तो बात बड़ी साफ सी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर फांसी दे दो। अरे फांसी देने की तो बात की बात है, जो वहां पर जो जांच है उसके लिए तो सुरक्षित रखो उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की है। अगर वहां पर कोई घुस जाता है, वहां पर अगर सबूतों से छेड़छाड़ होती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो वहां के लोकल प्रशासन की होगी ना। इसका जवाब कोई नहीं देगा। हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, यहां पर चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट की टिप्पणी हो, रामनवमी, हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई नेता नहीं बोलता। ये बंगाल के लोगों को सोचने की जरूरत है, तब लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं एक बात बड़ी साफ सी कह दूं, अगर ये किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो भी मेरी भाषा यही होती। नहीं, मुझे तो वो याद है, मुझे वो याद है। देखिए, मैं आज राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को वो याद है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि यात्रा जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज